हाय एवरीवन। कुछ दिनों पहले ही ना मैं ज़ूडियो गई थी। मेरे घर के पास अभी रिसेंटली एक ज़ूडियो ओपन हुआ है। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो फाइनली वो ओपन हो ही गया है। मैं वहाँ अकेले नहीं गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ गई थी और मेरी फ्रेंड अपनी प्यारी सी डॉटर के साथ वहाँ पर आई थी। और ये ज़ूडियो बाहर से दिख रहा था ऐसा, और हम अंदर एंटर हुए तो हम बस यही देखने गए थे कि वहाँ पे किस तरीके की कलेक्शन अभी मिल रही है, क्या क्या कपड़े आ रहे हैं और क्या ट्रेंडिंग क्लोथ्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तो वहाँ पर कुछ मेरे को ऐसा खास लगा नहीं, सब कुछ बेसिक कपड़े थे, बेसिक ही क्लोथ्स मिल रहे थे। कुछ अट्रैक्टिव मुझे अभी वहाँ पर दिखा नहीं। पफर जैकेट्स और विंटर का कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था, बट जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो था उनका एक्सेसरीज सेक्शन और मेकअप सेक्शन। एक्सेसरीज़ में तो ह्यूज वैरायटी ऑफ एक्सेसरीज़ थी उनके पास, और हर तरीके की एक्सेसरीज़ मिल रही थी। 149, 199, 99 रुपीज़ में बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी वहाँ। नेक पीसेस, रिंग्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, इन सब की बहुत ह्यूज वैरायटी थी वहाँ पर। और मैंने भी अपने लिए एक दो चीज़ें ली वहाँ से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी कि मैंने अपने लिए क्या क्या लिया। और ये मेरी फ्रेंड की डॉटर थी, मैंने इसको कहा हाय करने के लिए और उसके बाद मैंने बोला फ्लाइंग किस करने के लिए, तो वो शर्मा के चली गई। एंड या उसके बाद हम लोग चले गए थे मेकअप सेक्शन में। मेकअप सेक्शन में बहुत सारी ट्रेंडिंग चीज़ें थी। मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे अभी जैसे रिसेंटली ओपन हुआ है तो अभी इतना सारा जो है मेकअप का सामान और ट्रेंडिंग चीज़ें मिल रही होंगी, बट ये ट्रेंडिंग फाउंडेशंस, ट्रेंडिंग लिपस्टिक, ये ग्लो मिस्ट सब मिल रहा था वहाँ पर। और मेकअप सेक्शन ने ही मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट किया था बिकॉज़ वहाँ पर ट्रेंडिंग चीज़ें थी अभी। जब हम वहाँ गए मैंने भी कुछ ग्लॉसेस और लिपस्टिक्स ट्राई की थी। मेरे को कुछ कुछ शेड्स अच्छे लगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से अपने लिए क्या क्या लेके आई थी। और सारी चीज़ें थी वहाँ पर एक्सेसरीज़ में, बट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे किसने किया वो था परफ्यूम सेक्शन। बिकॉज़ यहाँ पे ह्यूज वेराइटी ऑफ परफ्यूम्स थे, ह्यूज वेराइटीज़, लिटरली इतने अच्छे परफ्यूम्स और इतने अफोर्डेबल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे मास्क थे, आई मास्क, लिप मास्क, सारी तरीके के मास्क मिल रहे थे वहाँ पे। विटामिन सी के मास्क और हैंड क्रीम्स सब कुछ था वहाँ पर। और एक्सेसरीज़ भी थी, सॉक्स, लिपस्टिक्स, सब कुछ मिल रहा था वहाँ पर, लिप बाम, सब कुछ था वहाँ पर। और उसके बाद हम चले गए थे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर में बच्चों का सेक्शन ज़्यादा था, बच्चों के कपड़े ज़्यादा मिल रहे थे। उसके अलावा इनरवियर्स और वुमेंस के कपड़े ज़्यादा मिल रहे थे। वुमेंस के कॉर्ड सेट और ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा थे, ऊपर एथनिक वियर ज़्यादा था। और बट स्टिल बेसिक था सब कुछ, ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। हम उसके लिए छोटी सी डॉटर के लिए कपड़े देख रहे थे तो ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं था वहाँ पर। हाँ, मुझे कॉर्ड सेट थोड़े अच्छे लगे थे, बट स्टिल ये उतने भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, बहुत ही बेसिक थे अभी। बिकॉज़ वो न्यू में भी ओपन हुआ है, इस वजह से सारा कुछ ही बेसिक सामान मिल रहा था। ये बेसिक पफर जैकेट्स मिल रही थी और ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं था। फिर हमारी शॉपिंग हो गई डन, हम चले गए थे। और उसके बाद मेरे को जाना था पैसिफिक मॉल, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। मैं और मेरा भाई गए थे और वहाँ पर वो अपने लिए कुछ शूज़ वगैरह देख रहा था। इतने मैंने अपने लिए परफ्यूम ले लिए थे जो मैं लेने के लिए आई थी। और परफ्यूम लेने के बाद हम रास्ते में रुके, और रास्ते में ना हम भूख लगी थी तो हमने कुछ खाने के लिए रुके, और वहाँ से खा पी के हम फिर एक और मार्केट में आ गए थे बिकॉज़ वहाँ से भी हमें सामान लेना था। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे।